हेलो चैंपियन। फोर्स कोइन ओपन मार्केट में कौन कौन से बड़े एक्सचेंजों पे लॉन्च होगा, यानी कि फोर्स कोइन को हम आगे चल के कौन कौन से बड़े एक्सचेंजों पे बाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे और ट्रेडिंग कर पाएंगे। आज जैसे बिटकॉइन को, इथेरियम को, मैटिक को, बीएनबी को, डाई को हम लोग बड़े बड़े एक्सचेंजों पे जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, कुकोइन हो गया, कोइन डीसीएक्स हो गया, बाइबिट हो गया, जैसे बड़े एक्सचेंजों पे हम लोग बाई करते हैं, सेल करते हैं। क्या हम लोग फोर्स कोइन को जब ओपन मार्केट में, खुले बाजार में आ जाएगा, तो हम लोग कहाँ कहाँ से इसको बाई सेल कर पाएंगे। फोर्स कोइन बाइनेंस पर लॉन्च होगा या नहीं होगा, या फिर मेटाफोर्स का खुद का एक्सचेंज लॉन्च होगा। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलते हैं। तो किसी भी कॉइन को ओपन मार्केट में लाने से पहले उसका स्ट्रॉन्ग यूज केस तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरी नहीं रहता है तो आप उसको अपना लाइफ से, अपने से दूर करना हमेशा चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर फोर्स कॉइन जितने भी यूजर्स के पास हैं, अगर उसका यूज नहीं रहेगा, उसका आगे का वैल्यू पता नहीं रहेगा, उनको क्या आगे चल कर रिटर्न मिलने वाला है ये पता नहीं रहेगा, उसके फ्यूचर के बारे में पता नहीं रहेगा, तो लोग उसको हमेशा बेच के निकालना चाहेंगे। आज बड़े-बड़े जो कॉइन जो एयर ड्रॉप्स के माध्यम से जो लोगों को मिलते हैं, टोकन्स मिलते हैं, लोग पहले दिन ही, जिस दिन लिस्ट होता है किसी भी बड़े एक्सचेंज पे, उसको पहले दिन ही सेल आउट करके वो निकलना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेल होने होने की वजह से वो टून टोकन का जो प्राइस है बहुत तेज़ी से पहले दिन ही गिर जाता है। तो इस कंडीशंस पे नहीं आने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए फोर्स कॉइन का जो है स्टेज वाइज़, चरण वाइज़ यहाँ पे लिस्टिंग हो रहा है और उसको ओपन मार्केट में लाने की प्रक्रिया किया जा रहा है, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में मैंने डिटेल में आपको बताया है, राइट। इस वीडियो में हम लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको तो पता चलेगा कि कौन कौन से एक्सचेंजर पे फोर्स कॉइन मिलने वाला है और कैसे कैसे लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एमएफएस को खुले बाजार में प्रवेश करने से पहले, यानी कि फोर्स कॉइन को ओपन मार्केट में लाने से पहले संपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करना आवश्यक है। यानी कि इसका जो सब पूरा बुनियादी ढांचा है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका सबसे पहले स्ट्रॉन्ग यूज़ केस तैयार किया जाएगा, फिर इसका जो फ्यूचर है, इसका जो रोड मैप है, उसको उसको सही रूप से तैयार किया जाएगा, ताकि आगे चल के इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो सके। और परियोजना, हम जो हमारा परियोजना है, वो कई वर्षों तक अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रह सके। लॉन्ग टर्म तक फोर्स कॉइन को अगर सर्वाइव करना है मार्केट में, तो सबसे पहला जो है स्ट्रॉन्ग यूज़ केस तैयार होगा। अभी भी अच्छा खासा फोर्स कॉइन का यूज़ केस तैयार हो गया, जैसे कि अब यूनाइट वर्स में टियर को एक्सटेंड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आपको फोर्स कॉइन की ही ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो मेटावर्स आने वाला है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे फोर्स कॉइन का ही यूज़ होगा। अभी जो बूस्ट प्रोग्राम आएगा, टैक्टाइल गुड्स आएगा, टैक्टाइल गेमिंग ऐप आएगा, सब में आपका फोर्स कॉइन का ही बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होगा, राइट। जब यूज़ केस तैयार हो जाएगा तो जो जितने भी यूज़र्स रहेंगे वो मेटाफोर्स में इनकम करने के लिए, काम करने के लिए फोर्स कोइन को उनको अपने पास रखना ही होगा, राइट। और जितने भी मेटावर्स में मेंबर्स बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे, यानी कि फोर्स कोइन के बायर्स ही वहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि बिना फोर्स कोइन रखे, बिना फोर्स कोइन बाई किए आप मेटाफोर्स में इनकम वर्क कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बुनियादी ढांचा पहले तैयार होगा, उसके बाद फोर्स कोइन ओपन मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए हम इसे चरण दर चरण आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए स्टेज वाइज इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिससे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और फोर्स कॉइन का प्राइस में बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं हो। सबसे पहले हम अपने बाजार में खरीदारी के लिए एमएफएस का उपयोग करने की संभावना खोलेंगे। यानी कि अभी के टाइम में जो आप बाई सेल कर रहे हो, फोर्स कॉइन का ट्रेडिंग कर रहे हो, ये अपना फोर्स कॉइन का अपना मार्केट प्लेस है, जिसको बाजार बुलाया जाता है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे अपना बाजार में खरीदारी के लिए फोर्स कॉइन का उपयोग करने की संभावना खोलेंगे। यानी कि फोर्स कॉइन का जितना ज़्यादा उपयोग होगा, उतना ज़्यादा हमारा मार्केट प्लेस में फोर्स कॉइन का ट्रेडिंग होगा, और जितना ज़्यादा ट्रेडिंग होगा उतना फोर्स कॉइन का स्टेबिलिटी का ज़्यादा चांस रहेगा। उसके बाद हम फिर मेटावर्स में भी इसका उपयोग सक्षम करेंगे। यानी कि उसके बाद जो है, जो मेटावर्स लॉन्च होगा, तो फोर्स कॉइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज मेटावर्स में भी तैयार किया जाएगा, जिससे इसका यूज केस बढ़ेगा, राइट। अब जब यूज केस बढ़ेगा तो फोर्स कॉइन का जो प्राइस स्टेबिलिटी है और इसका जो प्राइस बढ़ने का जो बात है, वो तेज़ी से प्राइस इसका बढ़ पाएगा।
क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट नए नए प्रोजेक्ट आएंगे और फोर्स कोइन का उसमें यूज़ होगा, तो वहाँ पे यूजर्स बढ़ेंगे जिनको फोर्स कोइन की भी ज़रूरत पड़ेगी और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कोइन बाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सेलर हैं, जितने भी फोर्स कोइन होल्डर्स हैं, वो फिक्स है, क्योंकि फोर्स कोइन की जो मात्रा है, सप्लाई है, वो फिक्स है। और कम सप्लाई होने की वजह से और ज़्यादा यूजर्स होने की वजह से, ज़्यादा बायर्स होने की वजह से डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसके चलते फोर्स कोइन का प्राइस बढ़ेगा। कितने भी एक्सचेंजों पर लिस्ट होने के बाद भी प्राइस बढ़ेगा। तो एयर ड्रॉप्स में जो टोकन्स मिलते हैं उनके जैसा नहीं कि पहले दिन ही लिस्टिंग के बाद प्राइस घट के बहुत कम हो जाना, ऐसा कभी आपको नहीं दिखने वाला है, क्योंकि फोर्स कोइन जो है कोई पंप डंप कोइन नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बुनियादी ढांचे के साथ एक ऐसा टोकनोमिक्स है इसका, जो कि आगे चल के बिटकॉइन को भी मात दे सकती है। इसके बाद हमारी सेवा के माध्यम से ट्रेडिंग होगी। इसके बाद यहाँ पे जितने भी सर्विसेज यहाँ पे आएंगे, उसके माध्यम से भी फोर्स कोइन का यहाँ पे ट्रेडिंग होगा, जो कि बहुत अच्छा बात है। उसके बाद विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टिंग की एक श्रृंखला होगी। उसके बाद विभिन्न जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, चाहे वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो, सब पे धीरे 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 लिस्टिंग होगा और एक श्रृंखला के तहत लॉन्च होगा। यानी कि एक ही बार में फोर्स कोइन आपको बहुत सारे एक्सचेंजों पर नहीं दिखने वाला है। तो वो किस श्रृंखला में फोर्स कोइन का लिस्टिंग होगा, आगे हम लोग वीडियो में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए, जब मिशेल आडो से सवाल पूछा गया कि एमएफएस कोइन यानी कि फोर्स कोइन का किन एक्सचेंजों पे कारोबार किया जाएगा, यानी कि फोर्स कोइन का ट्रेडिंग सबसे पहले किन एक्सचेंजों पे अवेलेबल होगा, तो मिशेल आडो की तरफ से जो जवाब मिला, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो ट्रेडिंग है फोर्स कोइन का, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। यानी कि अभी जो मार्केट प्लेस में आप फोर्स कोइन का बाई सेल कर पा रहे हो, राइट, तो यहाँ पे जो बाई सेल कर पा रहे हो या आप स्वैपिंग कर पा रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हो, तो सबसे पहले मेटाफोर्स का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, जहाँ पे आप फोर्स कोइन का ट्रेडिंग कर पाओगे, एकदम फ्रीली ट्रेडिंग कर पाओगे। यानी कि सबसे पहले मेटाफोर्स का ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, जहाँ पे मेटाफोर्स का ट्रेडिंग, एनएफटी का ट्रेडिंग आप कर पाओगे। उसके बाद 1 इंच और पैनकेक स्वैप जैसे शुरू करके, पैनकेक स्वैप से शुरू करके क्रमिक रूप से अन्य विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जोड़े जाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो फोर्स कोइन आपको दिखने वाला है, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसेंट्रलाइज जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे फोर्स कोइन आपको दिखाई देने वाला है। सबसे पहले मेटाफोर्स का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, वहाँ पे लिस्ट होगा, लॉन्च होगा। उसके बाद 1 इंच और पैनकेक पे लॉन्च होगा। ये दोनों भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहाँ पे फोर्स कोइन लॉन्च होने वाला है। और इसके साथ और भी जितने भी बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे भी फोर्स कोइन सबसे पहले जोड़ा जाएगा। यानी कि ये क्लियर है कि सबसे पहले जो है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ही फोर्स कोइन आने वाला है, और सबसे पहले मेटाफोर्स का अपना जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा, उस पर सबसे पहले लॉन्चिंग होगा। हम विकेंद्रीकरण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेटाफोर्स का हमेशा से जो फोकस रहा है, वो डिसेंट्रलाइजेशन पर रहा है और सिक्योरिटी पे रहा है। हमेशा से मेटाफोर्स सिद्धांत है डिसेंट्रलाइजेशन का, और सबसे पहले जो है वो फोर्स कोइन को डिसेंट्रलाइजेशन पे ला के इसको, मतलब यूजर्स का ट्रस्ट गेन करने पे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। और इसलिए हमेशा विकेंद्रीकृत उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को ध्यान पे रखा जाता है, इसीलिए हमेशा सबसे पहले जो फोर्स कोइन का जो लिस्टिंग होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर ही यहाँ पे होगा, और इसीलिए इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। और ये बहुत खुशखबरी वाली बात है कि सबसे पहले इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लाया जा रहा है, जहाँ पे मार्केट में से ज़्यादा जो यूजर्स का जो ट्रस्ट रहेगा वो गेन कर पाएगा। उसके बाद ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बारी आएगा, राइट। तो इसके बाद धीरे धीरे केंद्रीकृत एक्सचेंजर पर कोइन का लिस्टिंग होगा। मतलब जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे फोर्स कोइन का लॉन्चिंग हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे, यानी कि बारी बारी से केंद्रीकृत एक्सचेंज यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, कोइनडिसीएक्स हो गया, गेट.io हो गया, ह्यूबी ग्लोबल हो गया, राइट, ये सब जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ भी धीरे धीरे कॉइन की लिस्टिंग होगी, जिसकी शुरुआत गेट.io, यानी कि सबसे पहले जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च होगा वो गेट.io है। सबसे पहले गेट.io जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर लॉन्चिंग होगा। उसके बाद मैक्सी पे, उसके बाद मैक्सी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है उस पर लॉन्चिंग होगा। उसके बाद वाइट बिट हो गया, और अन्य से होगा। यानी कि सबसे पहले जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो गेट.io पे लिस्ट होगा, फिर मैक्सी, वाइट बिट और अन्य बड़े एक्सचेंजों पे लिस्ट होगा, और फिर बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों पर भी जाएगी, राइट। यानी कि धीरे धीरे लॉन्च होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी बारी बारी से लॉन्च होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार बहुत सारे एक्सचेंजों पर फोर्स कोइन आपको दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे लॉन्च होगा, और आगे चल के आपको बाइनेंस, वजीरेक्स पर भी आपको दिखाई देने वाला है फोर्स कोइन। यानी कि फोर्स कोइन का जो लॉन्चिंग का जो श्रृंखला है वो बिल्कुल
यहाँ पे सही है। सबसे पहले मेटाफोर्स का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा उसमें लॉन्च होगा। फिर उसके बाद जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वन इंच हो गया, पैनकेक हो गया, यहाँ पे इसको लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे 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 इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ से गेट डॉट आईओ, मैक्सी, वाइटबिट और अन्य से शुरू होगा, उसके बाद बाइनेंस वगैरह पर भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बाइनेंस पर भी बहुत जल्द फोर्स कोइन आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिला होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली उसका आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने टीम तक, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ये जो क्वेश्चंस हैं माइंड में जो चल रहा होगा वो क्लियर हो सके और वो भी फोर्स कोइन से, मेटाफोर्स से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।